नमस्कार दोस्तों, हम देखेंगे आज डिविजिबिलिटी रूल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, है ना। डिविजिबिलिटी रूल के बारे में देखेंगे। आप कई जगह और पढ़ चुके होंगे पहले भी, लेकिन ये हम नए तरीके से बताएंगे, अपने तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। और जो भी इसमें सूत्र वगैरह हैं, है ना, जो भी हमारी टेक्निक है उसके बारे में आप देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना देरी किए हुए। तो क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जो है बिल्कुल पास आ गया है, मात्र अब लगभग 100 डे या 110 डे है, इसके ऊपर नहीं है। हम 8-10 दिन छोड़ के ही बताएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं इसमें मिलता। तो हमें जो है सीसेट पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, और पहले से जो पहले से ही पढ़ना स्टार्ट करा, फिर तो हमको रिवीजन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो हम पहला क्वेश्चन के साथ, और जितने लोग भी नए जुड़ रहे होंगे वो हमारे वीडियो को शेयर कर देंगे, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। तब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल में, है ना। तो डिविजिबिलिटी रूल में हम देखेंगे रूल ऑफ जो है विभाज्यता का नियम, जो 2, 4, 8 और 16। डिविजिबिलिटी रूल, रूल ऑफ 2, 4, 8, 16, है ना। 2, 4, 8 और 16 से जो भी विभाजित होने वाले हैं उनको हम देखेंगे। तो पहले चलो हम नियम देख लेते हैं, ठीक। अब हम नियम देख लेते हैं इसमें। ये रूल है हमारा, ठीक है। अब रूल आपको दिखाई दे रहा होगा, डिविजिबिलिटी रूल, जो रूल ऑफ 2 का है। जैसे हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल में, जहाँ मान लो कोई संख्या है, मान लो 4002 है, तो 4002 मान लो कोई संख्या है 4002, तो हमको जो लास्ट वाला अंक है उसे देख करके ही विभाजित करना होगा, है ना। अगर वो लास्ट वाला अंक 4002 जो है, 4002 में अगर 2 से विभाजित हो जा रहा है, तो हम लास्ट वाले अंक को, अगर वो 2 से विभाजित हो जा रहा है, इसका मतलब 4002 पूरा विभाजित। अगर मान लो ऐसे 3032 है, तो लास्ट वाला अंक 2 है, तो अगर 2 जो है विभाजित हो जा रहा है, तो हमारा 4032 है वो पूरा विभाजित हो जाएगा। मान लीजिए 378। अब हमारा लास्ट वाला अंक कौन सा पड़ रहा है, तो हमारा लास्ट वाला अंक पड़ रहा है 8। तो 8 हमें 2 से विभाजित करेंगे तो कट जाएगा, तो उसको ही हम कहेंगे, ठीक है। आगे अभी हम जो एग्जाम्पल देंगे। तो ये बात जान लीजिए कि अगर हमको 2 से विभाजित, हमारा लास्ट का एक अंक हो रहा है 2 से विभाजित, तो हम जो है 2 के डिविजिबिलिटी रूल में रखेंगे। और अगर हमें 4 से अगर कोई संख्या विभाजित करने के लिए ये कह जा रहा है, तो उसका हम लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। 4 से विभाजित होने में उसका जो लास्ट जो 2 डिजिट है वो कटना चाहिए। इसके अलावा जब हम रूल 8 का देखेंगे, तो रूल 8 में हमें ये देखना होगा कि जो है जो भी संख्याएं हों, जो भी अंक दिए रहेंगे लास्ट 3 डिजिट में, लास्ट 3 डिजिट का जो अंक होगा उसको जो ना 8 से विभाजित होगा, तभी वो संख्या पूरा 8 से विभाजित हो पाएगा, है ना। इसके अलावा जो हमारा रूल 16 है, रूल, अब देखो रूल जो 16 है, अभी तक हम रूल 8 में 3 डिजिट को ले रहे थे, लास्ट के 3 डिजिट। लेकिन हम जब रूल 16 में जाएंगे, तो कोई भी अंक होगा उसका जो है लास्ट 4 डिजिट लेंगे, है ना। अगर मान लो 4 डिजिट का वो अंक है ही नहीं, छोटा अंक है, तो हम उसको ऐसे भी
डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, वो हमें तुरंत पता चल जाएगा। अभी हम आपको करके दिखाएंगे। अब एक चीज़ और ध्यान में रखना, देखो जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है तो 2 का पावर जो है 1 होता है, और 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है तो 2 का पावर 2 होता है। और देखिए 3 का जो 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो 2 का पावर 3 है। इसके अलावा जो 16 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसमें हम 2 का पावर 4 देखेंगे। देखिए पहले हम जो है 2, 4, 8, 16 है ना, 2, 4, 8, 16 इनके 4 का देखेंगे। उसके बाद हम ना 3 का भी देखेंगे है ना, 6 का देखेंगे, 5 का देखेंगे, 4 का तो देख ही ले रहे हैं। तो ऐसे हम सारा देखेंगे, 7, 8 सब का देखेंगे, ठीक है, 7 का देखेंगे। तो ऐसे हम सारा देखेंगे। तो हम चलते हैं पहले अपने क्वेश्चन पे, है ना। अब देखिए क्वेश्चन ये है, तो क्वेश्चन में हम जाएंगे डिविजिबिलिटी रूल में। पहला क्वेश्चन हमारा दे रहा है, इसमें क्वेश्चन है कि गिवन नंबर है ना, नंबर दिया हुआ है 20950975667 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x, है ना। कह रहा है कि हमको वैल्यू फाइंड करना है जो मतलब मिनिमम हो और मैक्सिमम, जो बड़ी हो और छोटी, है ना, उनके बीच का जो है उनका मान हमको निकालना है ना। तो कह रहा है मध्य का जो अंतर होगा वो निकालना है। हिंदी में भी दिया गया है, जो लोग इंग्लिश मीडियम का वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, जो हिंदी मीडियम को हिंदी में पढ़ सकते हैं। हिंदी में दिया गया है, दी गई संख्या है 24957097567 और x, है ना। 2 से जो है पूर्णतः विभाज्य है ये, और x के अधिकतम और जो है न्यूनतम मान के जो है मध्य अंतर ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे तो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। अगर हम कॉपी और पेपर पे चलेंगे, अब देखिए हमको यहाँ देखना है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल में विभाज्यता के नियम में हमने देख लिया कि 2, 4 और 8 और 16 का जो है कैसे करेंगे। तो दी गई संख्या है, देखो कौन कौन सी संख्या थी, है ना। तो 2095097567 x, और 2 से ये क्या है पूर्णतः विभाज्य है ना। x के अधिकतम, है ना, तथा जो है न्यूनतम मान के मध्य अंतर ज्ञात करना है। तो हम पहले क्या देखेंगे, तो 2 से 8 तक की हम गिनती लिख लें। 0 से हम पूरा 8 तक की गिनती लिख लें, 9 तक की गिनती लिख लेते हैं। जैसे 1 2 3 0 लिख लो, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो उसमें से कौन कौन सा अंक है जो 2 से विभाज्य हो सकता है। तो उसमें आप देखेंगे तो 1 2 से विभाज्य नहीं होगा, 2 हो गया, फिर 3 नहीं होगा, 3 को हटा दीजिए, 4 होगा, 4 को रखिए, 5 नहीं होगा, 5 को हटाइए, 6 होगा, 6 को रख दिया हूँ, 7 नहीं होगा, 7 को हटा दिया हूँ, 8 होगा, 8 को रख दिया हूँ, फिर 9 नहीं होगा, है ना। अब हमारे पास कितने अंक हो गए, 0 2 4 6 8, है ना। अब वो ये कह रहा है कि उसके मध्य का अंतर ज्ञात करना, जो न्यूनतम है और जो अधिकतम है। तो न्यूनतम इसमें क्या है, न्यूनतम उसमें क्या है, न्यूनतम मैंने यहाँ लिख दिया है कि न्यूनतम जो है ना, न्यूनतम ये जो है 0 है। न्यूनतम क्या है, तो न्यूनतम जो है ये 0 है, ठीक। और अधिकतम क्या है, तो अधिकतम ये जो है 8 है ना। तो ये हमने देख लिया है, तो हमने इसको यहाँ पे रख दिया। अब जो है हम आगे देखेंगे। अब देखिए यहाँ जैसे अधिकतम हमने ये रख दिया, तो अब कह रहा है उसके बीच का डिफरेंस। तो 0 और 8 के बीच का जो डिफरेंस होगा, मतलब 0 और 8 के बीच का जो अंक होगा, अब उसमें 8 ही आएगा। मतलब 8 में से अगर 0 घटाओगे तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। तो 8 इसका जो है आंसर होगा। तो पहले क्वेश्चन का हमारा कौन सा आंसर है, 8, है ना।
तो हमारा पहले क्वेश्चन का जो है आंसर ये 8 है। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अपना दूसरा कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं अगली बारी अच्छे से बताऊंगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गिवन नंबर 135967896 पी दिया गया है, इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी, है ना। पी का मान ज्ञात करना है, पी का के जो है सभी संभावित जो मान है वो ज्ञात करना, मानों का जो है योग ज्ञात करना है, इसमें जो पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं। जैसे दी गई संख्या इसमें कहा गया है कि 135, है ना, 1 3 5 9 0 5 6 7 8 9 6 5 6 पी, है ना, और 2 से इसे पूर्णतः जो है विभाज्य करना है। पी के जो सभी संभावित मानों का जो है योग ज्ञात करना है। तो हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो ये है, दी गई संख्या है, दी गई संख्या में 1 3 5 9 0 5 6 और 7 8 9 5 6 है पी, है ना। पी के जो मतलब सभी संभावित जो मान है 2 से पूर्णतः ये विभाज्य है, समझ लो कि 2 से विभाज्य हो रहा है ये, है ना, कि पी के सभी जो संभावित मान है उनका योग बताना है। तो कौन कौन से मान होंगे, तो 2 से जो संभावित मान है वो तो आप ऐसे ही जोड़ लो। अभी मैंने ऊपर में पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कौन कौन से मान हो सकते हैं जो 2 से कर सकते हैं। तो 2 से 0 होगा, और इसके अलावा 2 से 2 होगा, 2 का टेबल पढ़ लो, 2 0 हो गया, 2 कम 2 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 2 चौके 8, है ना। तो इतनी संख्या हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, जो 2 से कटेंगे, है ना। तो हमको टेंस डिजिट में नहीं जाना, हमको इकाई अंक में लेना है ये, तभी काटना है ना। अब देखो, तो जो मतलब 0 2 4 6 और 8 को अगर हम ऐड कर देंगे तो 8 और 2 10 हो गया, और 6 और 4 10 हो गया, 10 10 20। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 20 आएगा। तो 20 इसमें किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 20 डी ऑप्शन में दिया गया है। तो हमारा कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा, तो हमारा जो है यहाँ डी, ठीक है, हमारा डी ठीक हो गया यहाँ। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाई 4, है ना। हमें वो संख्या देखना है जो 4 से विभाज्य नहीं है। तो इसमें हिंदी में ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा 4 से विभाज्य नहीं है। तो हमको पता करना है, अभी तक तो हम 2 का देख रहे थे, अब लेकिन हम 4 का देख रहे हैं। तो हमको क्या पता करना है कि 4 से कौन सा विभाज्य नहीं है। तो 4 के रूल में हमने क्या पढ़ा था, 4 के रूल में अभी हमने क्या पढ़ा था, तो 4 के रूल में अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि हमको रूल 4 में देखना है कि लास्ट के, है ना, ये देखो आखिरी जो 2 अंक हैं, है ना, वो जो है 4 से विभाजित हो जाने चाहिए। तो 4 से अगर विभाजित हो रहा है लास्ट का 2 अंक, तो ही हम उसको मानेंगे कि ये 4 से विभाजित हो रहा है, अगर नहीं होगा तो नहीं मानेंगे, है ना। और उसमें ऑड और इवन तरीके से देखेंगे। ठीक, अगर ऑड है, अगर वैल्यू मतलब वो ऑड है, दूसरा अंक मैं बताता हूँ आगे, अभी एक सेकंड। अब देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखिए कि जो है ना, ये कहा गया है कि जब किसी, है ना, जब किसी जो है संख्या में, जब किसी संख्या में 4 से भाग देने जाएंगे तो आपको 2 तरह की जो है संख्या मिलेंगी, है ना। तो आपको कितनी तरह की संख्या मिलेंगी, 2 तरीके की संख्या मिलेंगी, है ना। अब देखिए इसमें संख्या जब आप दोनों अंक में यहाँ पे देखिए
ये जो है 9 आपको जो दिखाई दे रहा है ये तो ऑड है, जबकि 4 जो है इवन है। और यहाँ पे भी देखो ऑड है, ये इवन है ना। तो आपको ऑड और इवन दो तरीके की संख्याएं मिलेंगी, है ना। तो मैंने यहाँ लिख दिया है आगे कि अगर ऑड है तो उसमें +2 जोड़ देना है हमको, है ना। अगर ऑड है तो हमको +2 जोड़ देना है। यदि जो है वो इवन है ना, सम है, तो हमें जो है सिर्फ सीधे 4 से भाग देना है। अगर कट जाएगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो हम जो है उसको अलग तरीके से देखेंगे, ठीक है ना। तो है ना। तो अब हम आइए देख लेते हैं क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में ये था कि हमको देखना है ना। अब हम देखेंगे इसमें, जैसे 2 अंक यहाँ हैं, ये 7 2, हम लास्ट का 2 अंक देखेंगे। तो लास्ट का जो 2 अंक है 7 और 2, है ना। 7 और 2 में हम 2 से अगर 4 से अगर डिवीजन करेंगे तो ये देखो इसमें हमको 2 ऐड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा, यानी कि 74 हो जाएगा। तो 74 में 4 से भाग जाएगा नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि देखो 4 एकम 4 हो जाएगा, बाकी बचेगा 3 और इधर हो जाएगा 34, तो इसी में नहीं जाएगा। और दूसरे में हम देखेंगे तो इसमें, है ना, तो इस वाले में हमारा नहीं जा रहा है। और इसके बाद ये देखेंगे हम, इसमें तो 94 है। अगर हम 4 में जो है 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये 9, तो ये चला जाएगा, क्योंकि तब इसमें भाग चला जाएगा आसानी से, है ना। आप देख लीजिए। चार दूनी 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसमें भाग जा रहा है, ये सही है। ये कह रहा है कि इसमें देखो 92 है, 92 में अगर 2 जोड़ दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 94। तो अब 94 जब हो जाएगा तो 9 से इसमें जो है भाग दिया जाएगा, है ना। तो 4 से इसमें जब भाग देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, है ना। और ये 14 हो जाएगा, तो इसमें भी भाग नहीं जाएगा। इसके बाद ये है 16, तो 16 में तो भाग चला जाएगा। कहीं कोई मिस्टेक है क्या? कहीं कोई मिस्टेक है क्या? क्योंकि 16 में, अच्छा, इस 16 में भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये देखो 16 है। अब 16 के बगल में एक जो है क्या है, ओड है। ओड है तो 16 में 2 ऐड हो जाएगा, तब 16 क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। हाँ, तो इसमें जो है डिवीज़न, तो इसमें नहीं जाएगा, है ना। तो हमारा सिर्फ इसमें जा रहा है ना। तो क्या निम्नलिखित में से कौन जो है 4 से विभाज्य नहीं है? तो 3 विभाज्य नहीं है, ये गलत कर दिया है। यहाँ पे बोलना चाहिए था कौन सा विभाज्य है ना। टाइपिंग मिस्टेक है। तो हमारा कौन सा विभाज्य है, ये देखो इसमें लिखा हूँ, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सी है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। कह रहा है चौथा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 4? निम्नलिखित में से कौन सा 4 से विभाज्य है ना। अब 4 से कौन सा विभाज्य है, मैंने अभी आपको रूल बताया कि हमको लास्ट का 2 अंक देखना है ना। अब 2 अंक हम देखेंगे, 2 अंक में हमको भाग देना है 4 से। तो हमको पहले ऑड और इवन देख लेना है। अब यहाँ पे देखो इवन है, सम दोनों है, 4 और 2 सम है, 2 और 4 सम है, 3 देखो यहाँ पे दोनों ऑड है, यहाँ पे देखो सम है। अब हमको लेकिन 4 से जो विभाज्य उसको देखेंगे। तो अगर हम देखो
इसमें भाग देंगे तो इसमें तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 4 ऑलरेडी है ना। तो इसमें जो ऑप्शन है मुझे लग रहा पहला ही सही होना चाहिए, क्योंकि हम जैसे ही 42 में भाग देंगे तो 4 दाम 40 हो जाएगा, 42 होगा नहीं। और कौन सा विभाज्य है बोला है ना। तो ये वाला तो नहीं होगा, एक ये हट गया। अब ये है, अब इसमें देखो 24 है तो 4 छक 24 है ना, ये सही है। और इसमें देखो नहीं जाएगा, अगर हम इसलिए क्योंकि अगर हम उसका 2 करके भी डालेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, 33 में 4 का भाग जाएगा नहीं, तो ये भी हमारा गलत है। इसके अलावा 54 है, 54 में इधर ऑड है, इधर जो है नंबर जो 4 है ये इवन है, सम है। सम में अगर हम 4 का आधा 2 जोड़ देंगे, क्योंकि जो जुड़ने वाला काम है वो सर सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या के साथ में है। तो अगर उसका पहली संख्या विषम है तो विषम यहाँ पे 5 विषम है और 2 संख्या हमको लेना है, तो 4 में हमको 2 जोड़ना होगा, तो जोड़ देंगे तो ये 6 हो जाएगा है ना। तो 4 एक कम 4 हो जाएगा, और उसके बाद ये हो जाएगा है ना, 4 एक कम 4 हो जाएगा, तो एक यहाँ बचेगा और 4 2 6 हो जाएगा, तो 6 16 16, तब तो ये भी भाज्य हो जाएगा। तो हमको एक बारी ये देखनी है कहाँ पे मामला फंस रहा है, कहीं पे गलत लिखा है क्या, उससे कौन सा विभाज्य है। हाँ, विभाज्य ही खोजना है, ठीक है। 54 तो दिया था, मुझे लग रहा है यहाँ टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है ना। यहाँ पे 5 होना चाहिए था, तब ये नहीं होता, हमारा ऑप्शन ये सही हो जाता। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा द लार्जेस्ट नंबर है ना, विच देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से हल भी किया था कि देखो जैसे 54 है, मैंने 54 है ना, 54 का 2 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, और यहाँ 6 अगर हो गया तो इस 5 में ये हो गया, मतलब 56 हो गया। 56 में अगर 4 से भाग दोगे तो आराम से चला जाएगा, क्योंकि जो है 4 एक कम 4 हो जाएगा, 5 में 1 बचेगा, तो 1 जो है वो 16 हो जाएगा। तो 16 में जब भाग दोगे तो वो हो जाएगा 4 चौके 16, 4 से कट जाएगा, तो विभाजित तो हो जाएगा है ना। इस वजह से ये ऑप्शन ये गलत दिया है ना, बहुत ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक कर दिए है। कह रहा है, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है 5वां, द लार्जेस्ट नंबर विच कुड रिप्लेस है ना स्टार को इन द 2365 स्टार उसके बाद 4 टू मेक द नंबर डिविजिबल बाई 4 इज है ना। कह रहा वह सबसे बड़ी संख्या है जो 2365 4 में जो है स्टार को 4 से विभाज्य बनाने के लिए प्रस्थापित कर सकती है ना। तो देखना है हमको जो स्टार है ना, स्टार को जो है 4 से विभाज्य बनाने के लिए प्रस्थापित कर सकती है, तो कौन सी संख्या जो वहाँ पे रख दिया जाए स्टार के जगह पे, तो वो संख्या पूरा 4 से विभाजित हो जाए। तो ऐसा कौन सा संख्या रखा जाएगा, तो हम उसे देख लेते हैं। तो देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या है जो मतलब वह सबसे बड़ी संख्या है जो 2 3 6 5 स्टार 4 में जो है स्टार को जो है 4 से विभाज्य बनाने के लिए प्रस्थापित कर सकती है। तो कौन सी संख्या है, 8 है। कैसे है,
उससे हम बताते हैं आपको। जैसे देख लीजिए, अगर हम वहाँ पे 9 रखेंगे, मान लीजिए हम वहाँ पे 9 रखें, तो 9 अगर हम रख रहे हैं तो 9 जो है हमारा ओड नंबर है, और हमारा जो 4 है वो इवन नंबर है, सम संख्या है। तो उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, तो वो 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 96, है ना। तो हमको जो है, हाँ, वह सबसे बड़ी संख्या है जो 4 से विभाज्य बनाने के लिए प्रस्तापित कर सकती है। और 8 अगर हम लिख देते हैं वहाँ, तो ये 84 हो जाएगा। 84 और 84 और 88 ऐसे ही है ना, विभाजित हो जाएंगे। 8 जाएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, तो ये संख्या विभाजित हो जाएगा। ये जो डिविजिबिलिटी रूल का ये जो हमने PDF लाया है, ये राकेश यादव सर का है। और मुझे लगता है इसमें ना एक गड़बड़ी और मिल गई मेरे को, क्योंकि अगर हम वहाँ पे 9 को रख लेते हैं, 9 को अगर हम वहाँ रख रहे हैं स्टार के जगह पे, तो अगर हम 9 को वहाँ रख दे रहे हैं स्टार के जगह पे, तो ये हो जाएगा 94। और अगर हम ये पहले जो है ऑड नंबर हो रहा है ना, तो हमको 2 ऐड करना होता, वो हो जाएगा 96। और 96 में 4 से भाग देंगे तो तब तो विभाजित हो जाएगा, तब तो 9 भी रख सकते हैं हम। वह सबसे बड़ी संख्या है जो है ना, तब तो ये 9 हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। तो इस हिसाब से हमारा 9 ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। हमारा 8 नहीं, यहाँ 9 होना चाहिए। अगर सम संख्या का बात करता हो तो हम सम संख्या को करते, वो सम संख्या का बात नहीं कर रहा है, तो हमारा जो सबसे बड़ी संख्या है वो ये होगा, ठीक है। वह सबसे बड़ी संख्या है जो में से 4 से विभाज्य बनाने के लिए प्रस्तापित कर सकते हैं। इसका मतलब सर भी गलत बहुत ही ज़्यादा दे रहे हैं। वैसे नहीं, 9 जो है ठीक ही होगा, 9 ही ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि अगर हम वहाँ 2 को रख रहे हैं तब भी वो विभाजित हो जाएगा 4 से, और अगर वहाँ हम 0 रख दे रहे हैं, हो सके हमारे समझने में मिस्टेक हो, है ना। ठीक, तो अब हमारा क्वेश्चन अगला है। हमने जो है 6 क्वेश्चन, हाँ 5 क्वेश्चन देख लिया। अब देखेंगे हम 6वां क्वेश्चन। 6वां है, फाइंड द सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ n विच शुड रिप्लेस n इन द 11 डिजिट नंबर, है ना। नंबर दिया है 88 66 34 70 2 n 2 टू मेक द नंबर डिविजिबल बाई 4। 11 अंकों की संख्या है जो 88 66 34 70 2 n और 2 में जो है n के स्थान पर आने वाले संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए, जिससे जो है संख्या 4 से विभाज्य हो जाए। 4 से ही संख्या को विभाज्य करना है, n के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, कैसे वो विभाजित होगा, उसके बारे में हमको देखना है। तो चलो चलते हैं, कॉपी में समझाते हैं हम। तो हमको ये नंबर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना। अब हमें ये देखना है कि वहाँ पे कौन सा अंक है ना, हमको ये देखना है कि कौन सा वहाँ पे अंक क्या बोल रहा है कि 4 से विभाज्य हो जाए। अब वहाँ पे हम देखेंगे, जैसे 4 से जो विभाज्य हो सकते हैं वो उनके जो है ना योग लेंगे, योग। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले लेंगे हम, ठीक है। तो अब हम उसमें देखेंगे कि जो है 1 3 5 7 और 9, है ना।
उसको हम ऐड करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो जो है ना जुड़ करके 25 हो जाएगा। तो हमारा जो 25 है आंसर वो सही होगा। क्यों? 4 से विभाज्य है ना, तो उसका जो एडिशन आ रहा है वो 25 आएगा, तो वो सही है। अब जैसे मैंने देखो यहाँ पे रख के ना देखने की भी कोशिश की। जैसे मान लो हम वहाँ से यहाँ से कहाँ गया, हमारा मान 2n2 था ना, 2n2 लिखा है हमने, उसके नीचे देखिए मैंने लिखा है 2 के बाद ये 4 2, इसके अलावा मैंने लिखा है 22, 24 लिखना 4 से, और फिर 3 लिखा था मैंने और 5 लिखा था, है ना। तो इसमें से जो पॉसिबल वैल्यू है वो हमको देखना था। तो हम जो है ना 4 से जो मतलब विभाजित 4 से विभाज्य हो जाए, कह रहा है n के स्थान पर आने वाले संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए जिससे जो है संख्या 4 से विभाजित हो जाए। तो n के स्थान पर अगर हम जो है 5 को रखेंगे तो वो विभाज्य हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि जैसे विभाज्य हो जाए ना, हाँ, तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो 25 होगा। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, है ना, फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 8 से विभाज्य नहीं है। तो हम देखेंगे वह कौन सी संख्या जो 8 से विभाज्य नहीं है। तो 8 में हमने पढ़ा था रूल में कि हमको ना 3 अंक लास्ट के देखने होंगे, और पहले हम 4 का आधा कर रहे थे 2। अब अगर हमारा कोई संख्या तीसरा नंबर का 3 संख्या देखेंगे जो इकाई भाई जो सैकड़े वाला स्थान पे जो संख्या होगा, अगर वो जो है वोड होगा मतलब विषम होगा, तो हमको 8 का आधा 4 ऐड करना होगा इकाई वाले अंक में, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है इसमें तो कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो हम जो है अगर 8 से देखें तो ये, हाँ देखिए ये 7 है, ये 92 है ना, 92। तो अब हम चलेंगे कॉपी में, मैं आपको हल करके दिखाऊंगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। अब ये देखिए जैसे अगर हम ये देखिए यहाँ पे 7 है ना, ये जो अंक है ये 7 है। अब हमको 3 अंक देखना है। अब ये जो सैकड़े के स्थान पे ये 7 है, ये हमारा विषम संख्या है। तो हमें जो इकाई वाला अंक है उसमें हमको जो जिस से हमको डिवीजन करना है, जिस अंक से 8 से, तो 8 से जो हमको डिवीजन करना है तो 8 का आधा हमको इसमें जोड़ देना है। जैसे क्यों जोड़ा जा रहा है, क्योंकि वो विषम संख्या है तीसरा, इस वजह से। तो 2 में हम 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 96, है ना। तो 96 अगर हो जाएगा तो ये कट जाएगा, ठीक है, तो ये विभाजित हो जाएगा। अब हमें देखना है दूसरा वाला अंक जो है जिसमें 35 है, 41 2 है। अब इसको देखेंगे हम, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे जो तीसरा अंक है वो 4 है ना। अब 4 है और उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है। अब ये इसमें जो हम 8 से विभाजित करेंगे तो विभाजित तो होगा नहीं। तो यहाँ हम जो है अगर हम यहाँ कोई संख्या ऐड भी नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा सम संख्या है 4, है ना। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। फिर यार अगला ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है आपको कि ये 1 है, 112 है। अब एक जो इस सैकड़े के अंक पे है जो 100 डिजिट पे है एक, अब वो तो जो है ऑड नंबर है, विषम संख्या है,
तो हमको क्या करना होगा, 4 जो है इकाई वाले अंक में वंश वाले स्थान पे जोड़ना होगा। तो हमने वंश वाले स्थान पे 2 में जो है 4 को ऐड कर दिया, तो हमारा जो है 12 और 4 कितना हो गया 16, है ना। 4 2 6 हो गया और देखिए अब 16 हो गया। अब ये हमारा विभाजित हो जा रहा है। ऐसे ये भी, अब ये 52 है, ये 5 है। अब इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 56, और 56 हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा। तो हमारा इस हिसाब से जो है ऑप्शन जो है 35 41 2, है ना। 35 41 2 ये वाला अंक जो है नहीं होगा विभाज्य। तो हमारा ये वाला जो है विभाज्य नहीं होगा, ये तो सही है। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें कह रहा है विच, है ना, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाई, है ना, डिविजिबल बाई 8। कह रहा है वह निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो 8 से विभाज्य नहीं है। तो अब हमें फिर से 8 से विभाज्य होने वाली जो संख्या है वो नहीं दिखाई दे रहा, वो देख के बताओ कौन सा है। उसके बाद दूसरा भी क्वेश्चन यही पढ़ लेना, निम्नलिखित में से कौन सी जो है संख्या जो 8 से विभाज्य नहीं है ना। तो अब हम दोनों देखेंगे। तो पहले हम जो है 8वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 8 से विभाज्य नहीं है। तो हमको वही वाला फार्मूला अपनाना है। पहले 3 डिजिट हमको लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। तो इसमें देखो सम है 0, इसमें भी देखो सम है, इसमें है विषम, इसमें है देखो सम, है ना। अगर हम इसमें भाग दे रहे हैं, अगर ये कट जा रहा है तब हमको लगेगा कि अब 8 से अगर हम इसमें भाग दे रहे हैं तो 8 के 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 25 40, तो ये नहीं जाएगा, है ना। तो ये विभाज्य नहीं होगा यही। और 8 64 ये 8 64 हो रहा है। अगर ये तीसरा ये जो है ऑड है, क्या नाम है 9 जब ऑड है तो इसमें हमको 4 ऐड करना तो 68 हो जाएगा, तो ये विभाज्य हो जाएगा। और ये 96 है तो ये 8 एक कम 8 हो जाएगा और 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, और ये भी विभाज्य होगा। तो ये हमारा कौन सा आंसर सही होगा, तो हमारा यहाँ से डी सही होगा। ठीक है, तो हमारा ये आंसर सही है। हम आपको कॉपी में भी दिखा देते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है ना। तो हमने जो है देखो आंसर यहाँ पे लगा रखा है। अच्छा, ये हमारा 12वां क्वेश्चन आ गया। हाँ, 8वां नंबर क्वेश्चन कहाँ गया। आठवां नंबर क्वेश्चन कोई बात नहीं है, तो है ना, मैंने तो बता दिया ना आपको, तो ये सही है। अब उसके बाद हम 9वां क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हमारा 9वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 8। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 8 से विभाज्य नहीं है। तो 8 से विभाज्य जो नहीं है, अब हम यहाँ पे भी देख लेंगे। देखो यहाँ पे ये सम है 6, है ना। अब यहाँ पे भी सम है 6 8 है। अब यहाँ पे 2 जगह नहीं है, तो पहले यहाँ देख लेते हैं। 8 का अगर पहाड़ा हम पढ़ रहे हैं 76 जो है, 8 7 56 8 64 8 9 72, है ना, 72, ये नहीं हो रहा है विभाज्य। ठीक, ये हमारा नहीं हो रहा है विभाज्य। ये कह रहा है, ये देखो
8 के 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 8 चौक 32, ये हो जा रहा है। ये देखो 3 है, 3 जो है ओड नंबर है, विषम संख्या है। अब 60 बगल में दिया है, तो हम 0 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। और ये देखो यहाँ ऑड नंबर 5 है और यहाँ 4 है। अगर ये हम ऑड है तो हमको 4 ऐड करना होगा, तो ये हो जाएगा 8। तो 8 में 8 से हम भाग देंगे तो 8 एकम 8, ये भी हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? 8 से विभाज्य नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना 10 नंबर। देखेंगे। दस नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर में कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 8, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 8 से विभाज्य है। अब हमको विभाज्य ढूंढना है कि कौन सा नंबर है जो विभाज्य है। अब देखो इसमें सारे में ओड है, 7 7 है, 7 7 है, जो मतलब लास्ट में 3 डिजिट में 718, 712, 716, 714 है। तो हमको देखना है सारे में ही हमको 4 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो है नंबर 7 7, ये हमारा जो है 7 जो है विषम संख्या है। तो अगर हम इसमें जोड़ते हैं 18 और 4, 22 हो जाएगा। तो 8 का अगर हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 22 कहीं नहीं आएगा, है ना। इसमें हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। हम इसमें 22 नहीं आएगा, 18 4 22 होता तो 22 नहीं आएगा, तो ये डिविजिबल नहीं है। अब हम देखेंगे दूसरा बी में, तो ये 16 है, 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 8 से डिविजिबल करेंगे तो 8 से ये डिविजिबल नहीं होगा, 20 कटता नहीं है। अब ये 12 है, और अगर इसमें 4 ऐड हो जाए तो 16 हो जाएगा, 12 4 16, तो ये डिविजिबल है। ठीक है, और ये 14 है, 14 में 18 हो जाएगा, तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम जो 18 को 8 से नहीं काटेंगे, 8 से भाग देंगे 18 में तो नहीं जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो हमारा ऑप्शन सही हो गया सी। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 8। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 8 से विभाज्य नहीं है ना। तो 8 से जो विभाज्य नहीं है वो देखना है। 98984 और 98992, 98998 एंड 99008। अब हम देखेंगे इसमें भी, इसमें जो सारे अंक हैं 3 नंबर पे देखो, ये भी देखो 9 है, तो ये भी जो है विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये सम है। तो इसमें तो विभाज्य नहीं है, तो इसमें तो भाग देंगे तो ये तो तुरंत कट जाएगा। तो ये तो एक ऑप्शन तो चलो मिला। 8 से हम 8 में करेंगे तो 8 एकम 8 खत्म हो जाएगा ये। अब ये 92 है, 92 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 96, क्योंकि हमको 4 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये ऑड है ना। तो 96 हो जाएगा, तो 96 भी कट जाएगा 8 से, क्योंकि 16 हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, और ये 4 2 6 हो जाएगा, 4 2 6 जो 4 ऐड करेंगे हम तो 6 और 1 हो जाएगा ना 16 इधर, तो ये हो गया। अब ये वाला जो है 84 में अगर हम 4 करेंगे तो 88 हो जाएगा, और 88 आराम से कट जाता है, तो ये हमारा नहीं कटेगा। 98 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो 102 हो जाएगा, और 102 8 से नहीं कटेगा, है ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 11 का ए। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, है ना, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 16, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है। 16 से, जो अब 16 के विभाज्यता का रूल हमने क्या बताया था, हमको 4 डिजिट देखना होगा। अभी तक हम देखो तीसरे डिजिट पे देख रहे थे कि विषम है सम, अब हमको चौथा डिजिट देखना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे नंबर, ये जो नंबर ही 4 डिजिट का है, तो हमें 5वां नंबर 5 ही देखना। 5 जो है कैसा है, 5 जो है हमारा विषम संख्या है। तो हमको इसमें जो है 16 का आधा कितना होगा, 8, तो 68 में 8 जोड़ लो, 68 में 8 जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, है ना। 76 में अब 8 से 16 से भाग दो, है ना। फटाफट करो, दिखाओ मेरे को, 1 मिनट टाइम है। चलो मैं दिखा देता हूँ आगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, समझाना पड़ेगा क्योंकि इसमें ये है, ठीक है। अब देखो उसमें कह रहा है 16,826 है और एक 5,168 है और 18,016 है और 17,776 है, ठीक है। अब हम 8 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 6 14 के 4 हो जाएगा और 7 1 8 हो जाएगा, है ना, 84। तो 16 25 80, 16 96 16, तो ये तो हो जाएगा डिविजिबल। फिर उसके बाद देखो ये 16 है, 16 तो ये वैसे ही हो जाएगा क्योंकि इधर इसका जो वो है ये तो ये मतलब सम है। अब ये जो 5,168 है, इसमें 8 जोड़ो तो ये 76 हो गया, तो 176। तो 16 का अगर पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो जो है इसमें 176, 16 दूनी 32, 16 एक कम 16 हो जाएगा, फिर 16 से कट जाएगा। तो ये भी जो है मेरा लग रहा है, मेरे हिसाब से ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, है ना। एक बारी भाग दे के देखो। तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा ये है 26। 26 में अगर हम 8 ऐड करते हैं तो 26 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 34। और 34 जो है ये किसी से विभाजित नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन जो ए है ये, क्योंकि देखो 26 में अगर हम 8 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 34 और 34 में जो है 16 का भाग जाएगा नहीं, 16 दूनी 32 होता है। तो हमारा ये सही है ना, ये गलत है क्योंकि इसमें भाग चला जा रहा है। अब हम जो है देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर डिविजिबल बाई 8 मस्ट बी डिविजिबल बाई 8, है ना। 8 से विभाजित होने वाली किसी संख्या के अंतिम अंकों को जो है 8 से विभाजित होना चाहिए। 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4, है ना।
तो कौन सा अंक यहाँ पे रखा जाएगा। 8 से विभाजित होने वाली किसी भी संख्या के अंतिम अंक को जो है 8 से विभाजित होना चाहिए, जो अंतिम अंक होगा उसको विभाजित होने के लिए। तो हम चलो फटाक से कॉपी में ले चलते हैं, आपको समझा देते हैं वहाँ से, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। 8 से विभाजित होने वाली जो संख्या है देखो उसमें 3 आएगा, है ना, 3 अंक। क्यों 3 आएगा, तो हम देखेंगे इसमें, तो 2 का पावर क्या होता है 3 होगा, तभी 8 होगा। तो इसका अर्थ, इसका अंक क्या होगा 3। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2, अगर 2 का गुणा 2 में करोगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो कौन सा अंक होगा विभाजित होगा, तो 3, है ना। तो यहाँ कौन सा अंक सही हो जाएगा हमारा, 3 सही हो जाएगा, है ना। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। चौदहवां है, करा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, है ना, ए करा 12 32 54 5 और उसके बाद ए है, इज डिविजिबल बाई 8। करा ए के जो है किस मान के लिए जो है 12 32 54 5 ए 8 से विभाज्य है ना। तो किस मान के लिए, ए के किस मान के लिए, तो कौन सा मान वहाँ रखने से जो है 8 से विभाज्य होगा। तो मान फटाक से रख के बताओ कौन सा मान रखा जाएगा। 8 से विभाज्य का रूल मैंने आपको बताया था कि हमको 3 अंक लेना होगा, है ना। अगर हम 3 अंक ले रहे हैं तो ये अगर 3 अंक लेंगे तो हमारा 4 जो है, देखेंगे 4 जो है हमारा सम संख्या है। तो हमको कोई ऐसा संख्या वहाँ रखना है जो 8 के टेबल में आता हो, अन्यथा होगा नहीं, क्योंकि अगर वो दूसरा अंक आएगा तो वहाँ नहीं हो सकता। तो जैसे हमको वही अंक लेना है, जैसे 8 के 8 8 दूनी 16 16 एक 6 हो सकता है वहाँ पे, और 8 3 24 8 चौक 32 8 25 40, है ना, 8 25 40 8 6 48 8 7 56, तो 6 ही रखेंगे तभी होगा। 56 6 रख देंगे तो 8 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया भी है, देखो, है ना, एक की तो 6 होगा, क्योंकि 56 देखो यहाँ पे मैंने जो है 56 को जो यहाँ ये किया है और फिर 6 ही यहाँ आंसर आएगा, है ना। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, है ना, 12 32 85 37, उसके बाद एन इज डिविजिबल बाई 8, है ना। एन के किस मान के लिए जो है 12 32 85 और 37 एन 8 से विभाज्य हैं, किस मान के लिए, तो वहाँ पे 7 है। अब देखो 8 से विभाज्य करने के लिए हमको तीन स्थान तक का मान देखना होता है। तो लास्ट में हमारा जो 3 डिजिट है उसमें जो है 37 दिख रहा है और एन का मान पूछा है, तो 37, तो जो 3 है वो हमारा जो है ऑड नंबर है। तो हमको वहाँ ऐसा कोई नंबर रखना है जो मतलब 4 उसमें हमको ऐड करना होगा, है ना। तो वहाँ हम रख लेते हैं 2 है, अगर हम वहाँ पे 4 रख देंगे, 2 में अगर 2 है और उसमें अगर हम 4 जोड़ देंगे तो वो कितना हो जाएगा 6, तो 8 के 8 8 चौक 32 8 25 8 6 48 8 7 56 8 64 8 9 72, 8 9 72 नहीं हो पाएगा, है ना। और अगर हम 6 रख देते हैं, अगर वहाँ हम 6 रख देते हैं तो ये हो जाएगा, तो 376 हो जाएगा, और उसमें हमको 4 ऐड करना होगा, क्योंकि वो जो वैल्यू है 3 जो है विषम संख्या है, तो 76 6 80 हो जाएगा, तो 8 10 में 80, तो हमको यहाँ लग रहा है 6 रखना चाहिए, और 6 से ये
हो जाएगा, है ना। तो 6 रखते हैं। ठीक, देख लेते हैं, कॉपी में भी लगाया है हमने। कौन सा क्वेश्चन था? 15 नंबर। हाँ, तो 6 ही सही है। ठीक है, 80 से भाग हो जाएगा 10। अब देखेंगे हम 16वां नंबर क्वेश्चन। तो हम 16वें नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, जो 16वां नंबर क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है, इफ द नंबर, है ना, 6484y6 इज डिविजिबल बाई 8 है, देन फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ y। कह रहा है यदि जो है 64, 84 और y6 को जो है 8 से विभाज्य है तो y का जो है न्यूनतम मान क्या होगा, सबसे कम वैल्यू, है ना। तो न्यूनतम मान क्या होगा ये हमको देखना है। तो हम फटाक से चलेंगे स्क्रीन पे। इधर देखो, कह रहा है यदि जो है संख्या बता दिया गया है तो इतना इतना है का न्यूनतम मान कैसे निकालेंगे, है ना। तो जो अगर हम वहाँ पे जो है देखो 56 हमने रख के देखा है ना, तो 96 हो गया है। तो इस वजह से हम देखेंगे इसे 1, 5 और जो 9 है वो ही यहाँ पे वैल्यू आ रहा है। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है 9 हो रहा है और जो सबसे छोटी वैल्यू हो रहा है वो 1 हो रहा है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, है ना। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो है 16 का वो हमारा कौन सा हो जाएगा, 1। ऑप्शन 1 जो आ रहा है वही सही है, क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है और लार्जेस्ट वैल्यू 9 है हमारा। जिसको समझ में नहीं आएगा फिर पूछ लेगा वो कमेंट बॉक्स में। अगले वीडियो में बताते समय पहले क्वेश्चन में समझा दूंगा, उसके बाद आगे बनाऊंगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रिप्लेस्ड बाई हैज, है ना, इन द नंबर 1 2 3 2 4 हैज 8 4 सो दैट इज बिकम्स डिविजिबल बाई 8। कह रहा संख्या जो है 1 2 3 2 4 हैज 8 और 4 में जो है निम्नलिखित में से किसे जो है हैज से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि वह 8 से विभाज्य हो जाए। तो हमारा ऑप्शन है ए में 8 है, बी में 6 है, सी में जो है 4 है और डी में 9 है। तो हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं फटाक से, है ना, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए संख्या 1 2 3 4, अब हैज जो है 84 में जो है निम्नलिखित में से किसे जो है हैज के प्रस्थापित किया जा सकता है, तो उसमें हम बताया गया है ना। तो 8 से विभाज्य हो जाए जिसमें ना, तब देखो इसमें जो हैज के स्थान पे है ना 988 रखा जाए अगर, तो उसको जो है जो 9 होगा वही जो है होगा संख्या। कैसे कि जैसे समझो है ना, अगर हम 9 वहाँ पे रख दे रहे हैं तो हमने बताया था कि 8 के विभाज्य में अगर हम वहाँ पे 9 रखेंगे तो 9 कौन सा संख्या है, वहाँ पे देखो यहाँ पे इकाई 4 है, दहाई पे 8 है और सैकड़े का स्थान पे अगर हम 9 रख रहे हैं तो हमको 3 डिजिट लेना होता है। तो जो 9 है वो जो है विषम संख्या है, तो हमको 4 ऐड कर देना होगा। 4 ऐड कर देंगे तो 84 में 4 कर देंगे तो 88 हो जाएगा। तो 988 में 8 से भाग देंगे तो विभाज्य हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से हमारा जो हमारा आंसर होगा वो हमारा 9 होगा। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा द ग्रेटेस्ट नंबर विच शुड बी रिप्लेस, है ना, फिर हैज दे दिया, स्टार दिया है, इन द नंबर 985965146 स्टार 48 टू मेक इट डिविजिबल बाई 8 इज, है ना। कर वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे जो है वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे संख्या 9 8 6 5 1 4 6 स्टार
4 8 में जो है स्टार के जो स्थान पर 8 से विभाज्य बनाने के लिए प्रस्थापित किया जाना चाहिए। तो कौन सी संख्या है उसके बारे में पूछा है, तो ऑप्शन में दिया है 9, 2, 8 और 0, है ना। अब हम फटाफट देख लेते हैं कौन सा संख्या है कि जो 8 से विभाज्य बनाने के लिए प्रस्थापित किया जा सकता है और सैकड़े के स्थान पे ये भी है। 48 दिया ही है, तो 8 के 8 8 2 16 8 24 8 चौक 32 8 5 6 8 छक 48 8 छक 48 होता भी है। तो हमको वहाँ पे कौन सा अंक रखना चाहिए, तो कह रहा है 8 से विभाजित होने प्रस्थापित किए, है ना, वह सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। सबसे बड़ी संख्या 8 से विभाजित होने हैं तो 8 रखेंगे तभी होगा, तो 8 यहाँ पे रख दो, है ना, तो 8 है आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, 8 है सम में, और विषम में 9 होती है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पूछ ही रहा है ना, तो 8 यहाँ रख दो। ठीक, 8 रख दोगे तो सही हो जाएगा। तो 848 हो जाएगा, तो 8 से कट जाएगा, 8 एक कम 8 हो जाएगा, और 8 चौक 32 8 25 40 8 छक 48। ठीक, आगे हम PYQ भी लेके आएंगे। अभी हम आज पहले समझा रहे हैं कैसे कैसे करना है। उसके बाद देखो इफ़ द 11 डिजिट, है ना, नंबर दिया गया है जिसमें 7 3 4 5 6 7 00 2, उसके बाद दिया है स्टार, उसके बाद दिया है 4, इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 8, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना, इन प्लेस ऑफ स्टार विल बी, है ना। करे यदि 11 अंकों की जो संख्या है 7 3 4 5 6 7 00 2 और जो है 2 और स्टार और 4 और 8 से कर रहा है कि 8 से पूर्णतः विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटे व सबसे बड़े पूर्णांक के बीच का जो है अंतर ज्ञात कीजिए, है ना। तो फटाफट ज्ञात कर लीजिए, है ना। अब देखो दहाई वाले स्थान पे कह रहा है सबसे छोटे व सबसे जो बड़े पूर्णांक के बीच का अंतर, सबसे बड़ा अंक जो है जो सबसे छोटा अंक है उसी के बीच का जो है अंतर ज्ञात करना है। तो इसमें हम देख लेते हैं पहले, है ना। चलो कॉपी पे चलते हैं, इधर मैंने समझा रखा है। देखो मैं ऊपर वाला भी ये देखो किया हूँ 48 वाला, ठीक, उसमें 8 आया था ना, ये है देखो। अब उसके बाद ये वाला देखो, तो इसमें भी मैंने बता रखा है। जैसे देखो 8 से, है ना, तो इसमें देखो जो हमारा आंसर आया है वो 4 आया है। क्यों, क्योंकि देखो 4 इसमें ऑप्शन में है भी, देखो 4 है, ये 4 ही सही होगा। तो क्यों कि देखो 7 3 4 5 6 7 00 2 और उसके बाद 4, है ना। तो हमारा जो अंक यहाँ पे आ सकता है, जैसे मान लो 8 का टेबल जब आप पढ़ोगे तो 8 के 8 8 दूनी 16 8 तिरिक 24, या तो 24 रहेगा तब वो कटेगा लास्ट वाला, या तो फिर ये देखो 8 24 8 चौक 32 8 25 40 8 छक 48 8 7 56 8 64 8 9, है ना, 8 7 56 8 64 न, तो 64 में 6 आता है और 24 में 2 आता है। तो 2 और 6 का जो अंतर होगा वही होगा, 2 और 6 का अंतर देखो, तो मैंने लिया ना, देखो 24 का 2 ले लिया और 64 का 6 ले लिया, और 2 और 6 का जो अंतर है वो 4 होता है। तो उसी का अंतर पूछ रहा है, देखो सबसे बड़े पूर्णांक के बीच का जो है अंतर, सबसे छोटे व सबसे बड़े, तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ p सच दैट देन, है ना, 10 डिजिट नंबर 6 8 9 5 2 4 6 p 4 8 इज डिविजिबल बाई 8 p, है ना। p के जो है सबसे छोटे, कह रहा कि p के सबसे छोटे और सबसे बड़े मान का योग ज्ञात कीजिए ताकि 10 अंकों की जो संख्या है
6 8 9 5 2 4 6 और P 4 8 8 से विभाज्य हों, है ना। तो अब फटाफट मान ज्ञात कीजिए। P के जो सबसे छोटे और सबसे बड़े मान का योग ज्ञात करना है। दोनों का जो मान है ना उसका योग जोड़ देना है उसको, ताकि 10 अंकों की जो संख्या है उसमें, अब देखो P की जगह पे रखना है उसको, ताकि 8 से जो है ना वो विभाज्य हो। तो कौन सा अंक होगा, जल्दी जल्दी जोड़िए। हम 20वां का आपको करवा देते हैं, टाइम बहुत काफ़ी हो गया। अब देखो जैसे P के जो है सबसे छोटे व सबसे जो बड़े मान का जो योग ज्ञात करना है, ताकि जो मतलब अंकों की जो संख्या है वो 10 है ना। अब देखो कैसे किया जाएगा। तो जैसे मैंने बताया ना, जो अंक होगा सबसे छोटा और सबसे बड़ा, सबसे छोटा तो 0 होता है और सबसे बड़ा 8 होता है। तो उस तरीके से करो तो भी 8 आएगा, या तो इस तरीके से करोगे दूसरा टेक्निक, जो जैसे हमने ये लगाया है कि है ना, ये देखो मैंने यहाँ पे ये ये यहाँ पे देखो ये रफ़ किया हूँ बगल में, ये सारा रफ़ किया हूँ ना, ये सब हमने रफ़ किया है। तो यहाँ से हमको जो है समझ में आया, तो हमने यहाँ पे एक रखा प्लस 1 7 रखा, 7 1 8। अगर यहाँ पे हम 8 रख देंगे इसके, है ना, तो ये जो है यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको कौन सा अंक रखना है, देखो कह रहा है कि सबसे छोटे और सबसे बड़े मान का योग, है ना। सबसे छोटा मान अगर हम यहाँ रखते हैं 0, और सबसे बड़ा मान जो है क्या रखेंगे 8, सम वही होगा, क्योंकि यहाँ 48 से 48 कट जा रहा है, 48 कट जाएगा। अगर हम यहाँ पे ओड नंबर कोई रख देंगे तो नहीं कटेगा, अगर यहाँ पे हम 4 रख देंगे तब भी ये नहीं कटेगा, नहीं 4 रख देंगे तो कट जाएगा, 4 रख देंगे कटेगा, नहीं 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 दिक्कत हो जाएगी बाद में। तो ये 8, क्योंकि ये बड़ा मान पूछ रहा है ना, तो ये नहीं रख सकते हमको बड़ा मान, तो यही 8 होगा। हमको बड़ा मान रखना है, छोटा मान नहीं रखना है। सबसे छोटे और बड़े मान का जो योग है वो रखना है। तो छोटे और बड़े मान का योग 4 आएगा ही नहीं, तो 8 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा मान तो 8 है, सबसे छोटा मान 0 है। अब हम और कोई वैल्यू नहीं रख सकते, झूठ कहें बोले, झूठ बोले कौआ काटे। अब हम देखें 21वां नंबर हमारा क्वेश्चन का, इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डी इफ, कह रहा है 1216 माइनस 32D, उसके बाद इक्वल टू डी इज डी डिविजिबल बाई 8। कह रहा है यदि जो है 1216 से माइनस का या 3 2 और डी, है ना। अगर 3 2 डी को जो है माइनस किया जाए तो आंसर जो है वो डी है। तो 8 से जो है विभाज्य है, तो डी का मान क्या होगा। तो इसमें से ऐसा करो, 16 है, 16 में से 8 माइनस करोगे तो 8 आएगा, है ना। फिर वो हो जाएगा 11। देखो पहले एक हासिल लो, हासिल ले लो, आ जाएगा 16। 16 में से 8 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक। अब हो गया डी। अब उसके बाद जो हो गया वहाँ एक जहाँ वहाँ पे हो जाएगा 10, है ना। 0 रहेगा, एक वो कैरी ले लेगा तो वहाँ हो जाएगा 10। अब 10 में से अगर 2 गया तब भी फिर 8 आ जाएगा। अब फिर वहाँ बच गया, अब देखो वहाँ पे हो गया 11 है, एक कैरी चला गया था। तो 11 में से जब 11 में से जब 3 जाएगा तब भी 8 होगा, तो 888 हो जाएगा। तो 8 से विभाज्य, तो डी का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो डी का मान का क्या होगा 8 हो जाएगा। हमने एक क्वेश्चन किया भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो फटाक से मेरे दिमाग में यही बात आया था, ठीक है। तो आप सभी को गुड नाइट।
आपको वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तब उसके बाद हम आगे वीडियो बनाएंगे, नहीं तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि इतना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हम, है ना। आप लोग के ऊपर ही है, अगर वीडियो को शेयर करेंगे और सपोर्ट मिला तो ही बनाएंगे, है ना। काफ़ी मेहनत लगता है। धन्यवाद। गुड नाइट। रात के 11:30 बज रहे हैं।